पिछले क्लास में हमने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोग किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यदि उसके अंदर का टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हमको पता है। अब हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। हमको यहाँ एक लॉन्ग वायर गिवन है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमको पी पॉइंट पे, इस लॉन्ग वायर से पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग यूज यहां करेंगे गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम यूज करने से पहले हमको क्या करना होगा, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक करने का मतलब है यदि हम लोग ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो इसके हर एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग ये गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ करेंगे वो गॉसियन सरफेस मेरा कैसा होगा, कौन सा शेप का होगा। तो ये जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से है। ये मेरा जैसे लॉन्ग वायर है, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमको पी पॉइंट आर डिस्टेंस, इस वायर से आर डिस्टेंस से पी पॉइंट पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट को कंसीडर करते हुए आर डिस्टेंस पे इसके चारों ओर एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे और वो सिलेंडर जो बनेगा वो सिलेंडर मेरा क्या होगा, गॉसियन सरफेस होगा। तो सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। इधर भी हम लोग आर डिस्टेंस लेंगे और एक गॉसियन सरफेस जो कि मेरा एक सिलेंडर होगा। ये मेरा है गॉसियन सरफेस। एक सिलेंडर जिसका रेडियस आर, लेंथ हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं एल, और इसके अंदर मीन्स इस जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है उसको हम लोग क्या, किससे डिनोट कर रहे हैं, क्यू से। तो इस केस में हम लोग लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसीडर किए हुए हैं और लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां पे देखा जाए तो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, क्यू। तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, क्यू, और लेंथ कितना है, एल। तो यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यदि क्यू निकाले तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा इंटू एल। लेमडा कितना है, क्यू इज इक्वल टू एल, क्यू अपॉन एल। यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं गॉस थ्योरम, तो लिखेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट टी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा गॉस थ्योरम था। तो सबसे पहले ये जो सिलेंडर हम लोग गॉसियन सरफेस बनाए हुए हैं, इसमें देखा जाए तो टोटली कितना सरफेस है, ये मेरा पहला सरफेस, दूसरा ये कर्व सरफेस, और थर्ड मेरा ये बॉटम वाला सरफेस। नेमिंग कर देते हैं, फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस जो कर्व है, और ये थर्ड बॉटम वाला सरफेस। यदि यहां पे देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, और यदि इस सरफेस का बात करें तो एरिया का डायरेक्शन जस्ट आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड हम लोग लेते हैं। तो ये मेरा एरिया का डायरेक्शन देगा। हम लोग यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग डीएस वेक्टर लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल यदि देखें तो यहाँ पे अपर सरफेस के लिए 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
कर्व वाले सरफेस पे देखा जाए तो थीटा कितना होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया के बीच का एंगल कितना होगा। तो सपोज कर रहे हैं जो पॉजिटिव चार्ज के चलते होगा, P से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, यानी ये मेरा डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन यदि एरिया वेक्टर का बात करेंगे तो छोटा सा एक एरिया एलिमेंट कट करते हैं ds इस सरफेस के लिए, और इसका हम लोग चेक करते हैं कि किस तरफ एरिया का डायरेक्शन होगा। तो ये सरफेस कुछ इस तरीके से, तो नॉर्मली आउटवर्ड लेंगे, यानी ये मेरा क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन। यानी यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। बॉटम वाले सरफेस के लिए देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट आउटवर्ड होगा, एरिया का डायरेक्शन जस्ट डाउनवर्ड, यानी यहां भी थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। यानी यदि टोटल फ्लक्स निकाले इस गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस के थ्रू, तो जो भी मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो सिर्फ निकलेगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा, इन दोनों के लिए निकालेंगे तो कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मतलब जो भी फ्लक्स बनेगा वो इस कर्व सरफेस के चलते बनेगा। तो यहां पे हम लोग यदि गॉस थ्योरम का यूज करेंगे तो आएगा इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखा जाए तो क्यू इनसाइड मीन्स यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो चार्ज हम लोग कंसिडर किए हुए क्यू, और लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, यानी यहां पे यदि हम लोग क्यू का वैल्यू पुट करें तो लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखा जाए तो E कांस्टेंट है, E को बाहर कर दिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि इस क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds मीन्स इस कर्व सरफेस का एरिया, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई r l इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से L L कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो आएगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखा जाए तो E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यानी यदि इसके बीच का ग्राफ हम ड्रॉ करें E और R के बीच का, तो आएगा इधर E का वेरिएशन लेते हैं और इधर R का, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा।